राधे राधे, जय माता दी, जय देवलसारी महादेव। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं। मैं संगीता सेमवाल अपनी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ 12:30 बजे से, दिन के 12:30 बजे से। और मेरी ब्लॉग में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। और मेरी ब्लॉग में दिखाती हूँ मैं आपको। आज बना रही हूँ मैं परांठे। और यहाँ नई टिरी का मौसम हो रखा है बहुत ही भयंकर, क्योंकि आजकल सब जगह बारिश हो रही होगी, क्योंकि सबको पता है अब मौसम ऐसा हो रखा, भयंकर हो रखा है। अब टूटने फूटने का भयंकर आंधी तूफान मने आपदा वाला समय आ रखा है। और इस आपदा वाले समय में कहीं मकानें टूटेंगे, कहीं सड़कें टूटेंगे, पता नहीं क्या क्या होता है। दिन साल के साल माने मौसम का कहर बहुत ही भयंकर होता जा रहा है, आप सबको पता है। और मैं बना रही हूँ आज परांठे, क्योंकि आज एकादशी है। तो चावल खाना वर्जित माना गया है एकादशी में, जिन्हें पता हो। और फिर जो ड्यूटी पे हो, इधर उधर हो, उनकी तो मजबूरी है। जब पता ना हो वो भी एक मजबूरी है, क्षमा योग्य है। और जब पता होता है तो उस दिन हम नहीं खाते हैं। पर आज मैंने बना दिया है बुर्गी बिल। मैं ये कर दी मैंने आलू को मिक्स के, मैंने गोला बना दिया परांठे का। और आटा भी हमने ये कर रखा है बिल्कुल तैयार। अब मैं परांठे बनाऊंगी। और नई टिरी का मौसम इतना भयंकर, इतना बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो रखा है, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम इतने तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। टूटने फूटने जो जगह नहीं टूटती है वो भी टूट जाती है, जहाँ आपदा नहीं आनी होती है वो भी आ जाती है। इसलिए सतर्क रहें, संभल के रहें आप लोग। आपदा तो कहीं कुदरत का कहर तो होता ही है, कुदरत के कहर में कोई नहीं जीत पाता। पर इंसान जो अपराध करता है और जो पाप करता है उसकी तो क्षमा के योग्य भी नहीं होती वो चीज़ें। बहुत ही आजकल आप सुन रहे होंगे यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम किसी के माध्यम से भी। मैंने जब तक फेसबुक खोलो या कुछ भी खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, तो तब तक कुछ ना कुछ ऐसी मैंने ऐसे लगता है कि खोले ना फ़ोन, छेड़े ना कुछ इतनी ऐसी घटनाएं सुनी जाती हैं, देखी जाती हैं। उस जिसको देख के डर लगता है, भयंकर डर लगता है कि पता नहीं समय किस तरह, किस मोड़ की तरफ, किस कलयुग की तरह माने इंसानों ने इस कलयुग इतना भयंकर बढ़ा दिया है कि समय का बहुत ही भयंकर होता जा रहा है। इसीलिए कुदरत का कहर भी बहुत भयंकर होता जा रहा है, क्योंकि जब इंसान नहीं मान रहा है तो ये तो कुदरत है, कुदरत तो नहीं मानेगी। पर कहते हैं कि गेहूं के साथ घून भी पीसे जाते हैं। अपराध एक करता है और जो बेकसूर लोग होते हैं वो चार जाते हैं, क्योंकि होता ही ऐसा है। अपराधी भगवान उसको नहीं जाने देता पहले, क्योंकि उसके कर्म में थोड़ा कुछ अपराध और लिखा होता है कि तूने और अपराध करने हैं, पाप का घड़ा तेरा भरना है। इस चक्कर में पापी कम जाते हैं और धर्मी ज़्यादा जाते हैं। और कलयुग का यही एक सार है, आप सबको पता है। और मैं बना रही हूँ आप परांठे, और उजलबले परांठे। और मौसम इतना भयंकर हो रहा है, कपड़ों में इतनी बास आ रही है, क्योंकि मैंने परसों भी धुले थे। और जैसे हो गया टावल टूवल भी हो गए, इन पे भी बास आ रही। कपड़े सब ऐसे अंदर लग रहा है जैसे सब गीला गीला होगा। बाहर जिस दिन धूप होगी उस दिन तो कहीं जगह भी नहीं मिलेगी कपड़ों को डालने की, बिस्तरों को डालने की। और मैं बनाती हूँ आपको, दिखाती हूँ आपको जल वाले परांठे बना के। अब अब मेरा परांठे का प्रोसेस शुरू हो चुका है। मैंने तवा भी रख दिया है और आटा गूंद के रख दिया है, और मैंने गोली बना दी। अब प्रोसेसर मेरा शुरू हो रहा है। यहाँ धीरे धीरे बन रहे हैं मेरे परांठे बन चुके हैं। और मेरे परांठे फूल रहे हैं, आप देख सकते हैं। अचार के साथ या किसी के साथ भी मैंने बनाई है। बाकी मेरे पूरे परांठे बन चुके हैं। अब मैंने लास्ट था, मैं वास्ते में रख देती हूँ। पूरे परांठे मेरे कंप्लीट हो गए हैं। हमारे स्वामी जी भी खाना खाने आ ही चुके हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। स्वामी जी भी खाना खाने आ ही चुके हैं। और अब हम परांठे चाय बनाते हैं। चाय डोला बना रही है चाय।
और हमारे पराठे भी बन चुके हैं। अब हम खाते हैं और आगे भी वीडियो हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।